सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुंदवाल अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम जिस बिंदु पर बात करने वाले हैं वह कक्षा 10 की पुस्तक से है और कक्षा 10 की पुस्तक में जो हमारा पाठ कक्षा 10 का पाठ क्रमांक 10 स्वयं प्रकाश जी का है और स्वयं प्रकाश जी की जो रचना है उसका नाम है नेताजी का चश्मा। उससे पहले हम इनका जीवन परिचय देखेंगे क्योंकि हमारी परीक्षाओं की दृष्टि से स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा स्वयं प्रकाश जी के जीवन परिचय के बाद हम बात करेंगे इनकी रचना नेताजी का चश्मे की। देखो, आपको बता दूं कि ये जो परिचय है ये गद्यांश भाग का पहला हमारा पाठ है और पाठ क्रमांक की दृष्टि से 10वां क्रमांक है। तो ये हमारी कक्षा की दृष्टि से और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी बच्चे इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और पढ़ेंगे। एक ही बार में आपके निश्चित तौर पर यह समझ में आएगा। ऐसी कोई सी लाइन नहीं है जो मैंने छोड़ी नहीं है। तो कहने का मतलब यह है, ऐसी कोई सी भी लाइन नहीं है जो मैंने छोड़ी हो। तो हम बात करेंगे इनके संपूर्ण एवं साहित्यिक परिचय पर। बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार हैं। तो बात करते हैं हम स्वयं प्रकाश जी के जीवन परिचय पर। इनका जन्म 20 जनवरी 1947 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है। जन्म की बात करें तो 20 जनवरी 1947 इंदौर मध्य प्रदेश। कहा जाता है कि इनका जो पैतृक गांव है या पैतृक घर है वह अजमेर में ही है, जो कि राजस्थान में आता है। इनके जो नाना हैं वह एक स्वतंत्रता सेनानी हैं। इनके जो नाना हैं वह स्वतंत्रता सेनानी थे। देखो, मैंने बताया कि इनका पैतृक घर है वह अजमेर राजस्थान में है और इनका जन्म हुआ है इंदौर एमपी में। इंदौर इनका ननियाल है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। अब बात करते हैं इनके जीवन से कुछ जुड़ी हुई बातों पर। 1966 में मैकेनिकल इंजीनियर में डिप्लोमा इन्होंने हासिल किया था। उसके बाद 1967 में भारतीय नौसेना में इन्होंने प्रवेश लिया और वहीं पर कार्य किया। 1968-69 में जयंती शिपिंग कंपनी में इन्होंने कार्य किया है। 1970 में भारतीय डाक विभाग में असिस्टेंट स्टेशन रिपीटर के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला। इसके बाद आगे चलते हैं। 1983 में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में इन्होंने कार्य किया है और उसके पश्चात इन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है और वर्तमान समय में ये भोपाल में निवास कर रहे थे। अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है। वर्तमान की बात करें तो देखो, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति इन्होंने ले ली और भोपाल में वास कर रहे थे। ये वर्तमान शब्द पर ध्यान नहीं दें क्योंकि इनकी मृत्यु हो चुकी है। शिक्षा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। राजस्थान विश्वविद्यालय जो कि जयपुर में आता है, वहाँ से एमए किया इन्होंने हिंदी साहित्य में और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की उपाधि धारण की। शिक्षा पर विशेष ध्यान रखें। देवी अहिल्या से बीए, राजस्थान विश्वविद्यालय से एमए, मोहनलाल सुखाड़िया से पीएचडी। हाल ही में 2019 में कर्कट रोग की वजह से इनकी मृत्यु हो गई है। इन्होंने एक पत्रिका में संपादन किया है, वसुधा से जुड़े हुए थे और वसुधा पत्रिका में इन्होंने कार्य किया है। सम्मान की बात करें तो इन्हें बहुत सारे सम्मान मिले हैं। इनमें मुख्य सम्मान है राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार, विशिष्ट साहित्यकार सम्मान, वनमाली स्मृति पुरस्कार से इनको नवाजा गया। सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार से इनको नवाजा गया और पहल सम्मान से इनको नवाजा गया। कथा क्रम सम्मान से इनको नवाजा गया। भवभूति पुरस्कार से इनको नवाजा गया और बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार जो इनकी रचना है प्यारे भाई राम सहाय पर, इनको बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया। ये प्रमुख इनके सम्मान हैं। अब आगे बात करते हैं इनकी कहानी संग्रहों पर। देखो, बहुत सारे इनकी कहानी संग्रह हैं, उपन्यास है, निबंध है, नाटक है, रेखा चित्र है, साक्षात्कार है। यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपको एक एक का ध्यान रखना है, सन के सहित ईस्वी सन ज्ञात से हमें इनको याद रखना है। इनके कहानी संग्रहों पर बात करते हैं। सबसे पहले इनका जो पहला कहानी संग्रह है मात्रा और भार 1975, सूरज कब निकलेगा 1981, आसमां कैसे कैसे 1982,
अगली किताब 1988, आएंगे अच्छे दिन भी 1991, आदमी जात का आदमी 1994, अगले जन्म 2002, संधान 2006, छोटू उस्ताद 2015। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा जाने वाला सवाल है। कहानी संग्रह संधान कब प्रकाशित हुआ? 2006। इनके उपन्यासों पर बात करते हैं। जलते जहाज पर 1982, ईंधन 2004, ज्योति रथ के सारथी 1987, उत्तर जीवन कथा 1993। निबंध की बात करें तो इनके निबंध में है स्वांतः दुखाय 1983, दूसरा पहल 1990, रंगशाला में एक दोपहर 2002, एक कहानीकार की नोटबुक 2010, क्या आप सांप्रदायिक हैं 2011, इनका नाटक है फिनिक्स 1980। रेखाचित्र की बात करें, हम सफरनामा 2000, साक्षात्कार और फिर बयां अपना 2009, मेरे साक्षात्कार 2015। ये है इनका संपूर्ण और जीवन परिचय। एक बार फिर से नज़र डालते हैं थोड़े से समय में, ताकि स्थायी रूप से आपके दिमाग में ये बैठ जाए। जन्म 20 जनवरी 1947, इंदौर मध्य प्रदेश, पैतृक घर अजमेर राजस्थान में, इंदौर में इनका ननियाल है। नाना इनके स्वतंत्रता सेनानी थे। 1966 में मैकेनिकल इंजीनियर में डिप्लोमा, 1967 में भारतीय नौसेना में प्रवेश, 1968 से 69 तक जयंती शिपिंग कंपनी में कार्य, 1970 में भारतीय डाक विभाग में असिस्टेंट स्टेशन रिपीटर में काम किया, 1983 में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में कार्य किया। वर्तमान में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर भोपाल में वास कर रहे थे, तभी इनकी मृत्यु हो गई है 2019 में कर्कट रोग से। और इनको शिक्षा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से BA, राजस्थान विश्वविद्यालय से MA हिंदी में, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से PhD हासिल की। इनकी पत्रिका वसुधा से जुड़े हुए राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार, विशिष्ट साहित्य अकादमी पुरस्कार, वनमाली स्मृति, सुभद्रा कुमारी चौहान, पहल कथावस्तु बहुभूति, बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको नवाजा गया। इनके कहानी संग्रह मात्रा और भार, सूरज कब निकलेगा, आसमां कैसे कैसे, अगली किताब आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, अगले जन्म, संधान, छोटू उस्ताद। ये इनके कहानी संग्रह। उपन्यास जलते जहाज पर, ईंधन, ज्योति रथ के सारथी, उत्तर जीवन कथा। और निबंध की बात करें तो स्वांतः दुखाय, दूसरा पहल, रंगशाला में एक दोपहर, एक कहानीकार की नोटबुक, क्या आप सांप्रदायिक हैं, नाटक फिनिक्स, रेखाचित्र हम सफरनामा, साक्षात्कार और फिर बयां अपना, मेरे साक्षात्कार। इस परिचय को पढ़ने के बाद आपको किसी भी प्रकार की पुस्तक का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं प्रकाश का संपूर्ण जीवन परिचय है, जो कि आपको आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया है तो फिर से एक बार इस वीडियो को देखें, आपको निश्चित तौर पर समझ में आएगा। धन्यवाद।